नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खामोश ग्लोबल हेल्थ थ्रेट की जो दुनिया भर में लाखों जिंदगियों पर असर डालता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ खतरे की नहीं है, ये उम्मीद की भी है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे मेडिकल साइंस ने हमें एक जानलेवा बीमारी को जड़ से मिटाने की ताकत दे दी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हम एक पुरानी क्रॉनिक वायरल बीमारी को सिर्फ 8 हफ्तों में ठीक कर सकें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये आज की हकीकत है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दुश्मन है क्या। हमारे शरीर में जो लिवर होता है ना, वो एक सुपर हीरो की तरह है। हमारे शरीर का मेन प्रोसेसिंग प्लांट। ये खून साफ करता है, खाने को एनर्जी में बदलता है, मतलब ढेरों काम करता है। वायरल हेपेटाइटिस सीधे इसी सुपर हीरो पर हमला बोलता है। अब ये हेपेटाइटिस शब्द सुनने में हो सकता है थोड़ा भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब ना बहुत ही सीधा सा है, लिवर में सूजन। जब वायरस हमला करता है तो हमारा लिवर सूज जाता है और अपना जरूरी काम ठीक से नहीं कर पाता। और बस यहीं से सारी परेशानियां शुरू होती हैं। तो इस कहानी के हैं 5 मेन विलन: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये वायरस ना 2 मुख्य तरीकों से फैलते हैं। कुछ जैसे ए और ई गंदे खाने या पानी के जरिए हमारे शरीर में आ जाते हैं, वहीं दूसरे जैसे बी और सी इन्फेक्टेड खून या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है, और क्योंकि ये एक खामोश बीमारी है ना, इसके असली असर का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। अगर हम भारत के अपने हेल्थ गाइडलाइंस देखें तो उनके मुताबिक देश की 2 से 7% आबादी हेपेटाइटिस बी के साथ जी रही हो सकती है। अब ये प्रतिशत सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन भारत की इतनी बड़ी आबादी में इसका मतलब है करोड़ों लोग। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये संख्या करीब करीब 4.5 करोड़ बनती है। जरा सोचिए, ये कनाडा की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इतने सारे लोग भारत में इस खामोश महामारी के साथ जी रहे हैं। तो अगर ये बीमारी इतनी खामोश है तो फिर डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं? इसकी पूरी प्रक्रिया ना किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जो एक शख्स से शुरू होती है और फिर पक्के सबूत पर जाकर खत्म होती है। ये पूरी जासूसी कह सकते हैं कि 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला कदम, शक, जब किसी में बुखार या पीलिया जैसे लक्षण दिखते हैं। दूसरा कदम, संभावना, जब लिवर के टेस्ट में कुछ गड़बड़ी नजर आती है। और फिर फाइनल स्टेप, कंफर्मेशन, जब एक खास ब्लड टेस्ट सीधे वायरस को ही पकड़ लेता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर, उस हिस्से पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी मेडिकल क्रांति जिसने हेपेटाइटिस सी के खिलाफ लड़ाई का पूरा नक्शा ही पलट दिया। मतलब जो बदलाव आया है ना, वो जमीन आसमान का है। जरा सोचिए, पहले का इलाज वो महीनों लंबा चलता था, बहुत तकलीफ देता था और अक्सर तो काम भी नहीं करता था। लेकिन फिर आई ये नई दवाएं जिन्हें हम डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स या डीएएस कहते हैं। और सच कहूं तो इन्होंने गेम ही बदल दिया। और इस क्रांति का नतीजा क्या है? ये नंबर देखिए, 99%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इलाज के बाद लगभग हर एक मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके शरीर में वायरस का नामो निशान तक नहीं बचता। इसी को तो कहते हैं असली क्योर, एक पक्का इलाज। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा मरीज जिसे पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसे सिर्फ 8 हफ्तों तक दवा लेनी होती है, और नतीजा 99% कामयाबी। याद है वो शुरुआती सवाल जो हमने पूछा था? ये रहा उसका जवाब, सिर्फ 8 हफ्तों में एक पुरानी बीमारी का खात्मा। तो जब हाथ में इतना असरदार इलाज हो तो बात सिर्फ मरीजों को ठीक करने तक ही नहीं रहती। नहीं, आप फिर पूरी बीमारी को ही खत्म करने का सपना देखने लगते हैं। और अब यही हमारा अगला मिशन है। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि ये भारत का एक ऑफिशियल मिशन बन चुका है। 2030 तक देश से हेपेटाइटिस सी को जड़ से खत्म करना। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस क्रांतिकारी इलाज की वजह से अब ये हमारी पहुंच में है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हम इतिहास के एक ऐसे खास मोड़ पर खड़े हैं जहां हम एक जानलेवा वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये हमें विज्ञान की ताकत की याद दिलाता है और एक बेहतर,
सेहतमंद भविष्य की उम्मीद भी इसी लेता है। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।